फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आई नो ये वाला व्लॉग जो है ना काफ़ी लेट हो गया है। ये है 5 तारीख का, मतलब 5 अप्रैल का व्लॉग है ये। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है भगवान जी के गानों के साथ। बहुत अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी भी आती है और मन भी शांत सा रहता है, खुश रहता है, घर के कामों में भी मन लगा रहता है। साथ में ये मुझे सुबह-सुबह अकेला महसूस भी नहीं होने देते हैं। तो मैं जो है ना सुबह 5 बजे अपना उठ जाती हूँ और मैं कोई अलार्म सेट नहीं करती हूँ। ये मेरे जो दिमाग में ही सेट हो जाता है। एक कहते हैं ना कि इंसान को अलार्म नहीं, ज़िम्मेदारियाँ उठाती है, तो वही मेरा हिसाब है। तो मैं कोई भी अपने फ़ोन में अलार्म सेट नहीं करती हूँ। मेरी आँख जो है ना खुद ब खुद ही खुल जाती है। तो बस यही है, चाहे छुट्टी हो, चाहे कहीं जाना क्यों ना हो, बट आँख जो होती है ना अपने उसी टाइम पर ही उठती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ही जो है ना इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ चलती रहती हैं, इतने सारे काम होते हैं, घर के, बाहर के, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को रेडी करना, इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है ना, तो बस इसलिए जो है ना खुद ब खुद ही आँख खुल जाती है। अच्छा, अभी मैं इस वाली बालकनी में आ गई हूँ क्योंकि मैंने अभी लोबिया को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो अभी है मेरे पास 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट में ही जो है ना मैं अपनी छोटी वाली बालकनी और साथ में जो पौधे इन दोनों को जो है ना मैं साफ़ कर देती हूँ। मतलब बालकनी को साफ़ कर देती हूँ और साथ में जो है ना पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। तो ये काम जो है मैं इसी टाइम पर ही करती हूँ। बस वो काम अभी निपटा कर आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ, मसाला बना रही हूँ सब्ज़ी के लिए। तो मैं सब्ज़ी जो है ना सिंपल ही बनाती हूँ और हमारे घर में जो है ना स्पाइसी थोड़ा-सा कम ही खाते हैं। ज़्यादा मतलब ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो बहुत कम मैं मसाले डालती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें, तो आराम से उनका पेट भी खराब ना हो। तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, एक-एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का, अपना, घर का, सबका। तो बस अभी सब्ज़ी बनाते हैं। मेरा बेटा भी उठ गया था क्योंकि काफ़ी तेज़ क्या कहते हैं आवाज़ें आ रही थी, तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ा-सा धीरे-धीरे ही करूँ, बट कितना भी धीरे कर लो, बट एक होते हैं ना कि माँ की खुशबू बच्चे पहचानते हैं। तो बस उसने मुझे देखा कि मैं नहीं थी, तो वो रोने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बाहर ले आती हूँ ताकि वो भी आराम से अपना खेलता रहे और मैं अपने जो काम है वो भी निपटा लूँ और मेरी जो बेटी है बड़ी वाली उसको देर ना हो स्कूल के लिए, इसलिए मैं उसको बाहर लेकर आ गई थी। और बस एक तरफ जो है मेरा दूध भी उबल रहा है, साथ में मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। इसके साथ मैं पराठे बनाऊँगी। बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, चावल भी अच्छे लगते हैं, बट मेरी बेटी को जो है ना पराठे इस वाली सब्ज़ी के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस अभी इसको बनाने के बाद मैंने बेटे को सोचा कि चलो सुलाने के लिए जाऊँ, बट वो नहीं सोया। तो फिर सोचा कि चलो बाहर का मेन गेट मैं साफ़ कर देती हूँ और मेन गेट जो है ना मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि धूल-मिट्टी अब क्या है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है मेरे घर में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेन गेट तो मैं अपना रो डेली ही साफ़ करूँ। तो वो डेली का ही रहता है मेरा। तो बस अभी वो साफ़ कर आ गई, 2-4 काम और मैंने निपटा लिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो व्लॉगिंग है मैं डेली करूँ, क्योंकि आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आप कहाँ पर हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक 5 से 6 महीने हो चुके हैं कि मैंने कोई व्लॉगिंग शूट नहीं की और ये वाला जो व्लॉग है ये भी 5 अप्रैल का है, तो थोड़ा मैं लेट डाल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। शूट तो मैं करती रहती हूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखो बेटा सोया नहीं था, इसको सुलाने के लिए गई थी बट ये सोया नहीं और अभी मैं कर रही हूँ अपनी बेटी का जो बैग है वो मैं रेडी कर रही हूँ। वैसे मैंने सारी बुक्स पहले रात को ही निकाल के रख दी थी, बट बैग में नहीं डाली थी क्योंकि बेटा मेरा उठ गया था, उसको सुलाने गई थी तो फिर मेरी भी आँख लग गई। तो अब मैं इसका बैग जो है ना अभी सेट कर रही हूँ, लंच बॉक्स वगैरह भी वो अभी मैं अभी पैक करूँगी इसका। तो बस अभी ये करते हैं, फिर बेटे को मुझे उठाना भी है, उसको नहलाना है, रेडी करना है, बहुत सारे काम होते हैं सुबह-सुबह का। सुबह-सुबह का काम एक ऐसा होता है ना कि बस अपने लग कर करते रहो, 4-5 घंटे आराम से अपना काम करते रहो, फिर पूरे दिन की ना जो एक वो होती है ना आराम, वो मिल जाता है। ख़ैर आराम तो नहीं मिलता है क्योंकि काम देखो पूरे दिन नहीं ख़त्म होते। काम एक ऐसे है जो 24 घंटे चलता ही रहता है काम। काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर चलो ख़त्म भी हो गया काम, बट एक होता है ना कि हम हाउसवाइफ़ होती हैं कि काम कुछ ना कुछ ढूँढ ही लेती
हम खाली बैठ ही नहीं सकते, बस वही हिसाब है हमारा हाउसवाइफ़ का। और देखो काम करते-करते दिन ही निकल आया, सूर्य देवता भी आ गए। बस अच्छा लग रहा था ये वाला टाइम मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा क लगता है मुझे। तो अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 6:30 या सवा 6 का टाइम हो रहा था, तो सोचा कि चलो यहाँ पर ही थोड़े से पौधे रखे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी पानी डाल देती हूँ, साथ में मशीन को भी भर देती हूँ, कपड़े भी वॉश करने हैं, कपड़े भी थोड़े ज़्यादा ही हो रहे थे। और अभी कूड़ा भी रखा है, इसको भी मैं बाहर रखने जाऊँगी क्योंकि देखो अभी सुबह ही मैं जब से मैं उठी हूँ तब से मैंने पॉलिथीन लगाई थी, तो इतना कूड़ा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि ये हमारे पास जो है ना, इतना सारा कूड़ा आता कहाँ से है। ख़ैर घर में क्या जब हम किचन में काम करते हैं तो बहुत सारा कूड़ा हो ही जाता है। तो अभी मैं मशीन भर रही हूँ, तो लगभग मेरा किचन का आधा काम ख़त्म हो चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है, आटा गूँध के मैंने रख दिया है, बेटी के लिए मैंने पराठा भी बना के तैयार कर दिया है, बस अभी उसका लंच है, वो मुझे पैक करना है। थोड़े से बर्तन थे, तो वैसे मैं कभी भी सिंक को मैं पूरा भरने नहीं देती हूँ। मैं बर्तन साफ़ करती रहती हूँ बीच में क्योंकि सिंक को अगर मैं भर देती हूँ ना, एक तो देखो टाइम भी ज़्यादा लगता है बर्तन को साफ़ करने में और बर्तन को देखने में भी थोड़ा-सा ना वो लगता है कि इतने सारे बर्तन, अब इतने सारे बर्तन हो गए, अब इनको साफ़ करो, तो ऐसा ल रहता है, मेरे मन में तो रहता है। तो आप सब अपना बताना कि आपका क्या रहता है? इसलिए मैं ना हाथ-हाथों जो है ना, मैं बर्तनों को साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, अभी मैं कर रही हूँ बेटे का लंच पैक। इसमें थोड़े से मैंने खीरे को आधा खीरा था, तो उसको मैंने कट करके रख दिया। इसको खीरे बहुत पसंद है। साथ में उसकी सब्ज़ी पैक कर दी है मैंने, लंच पैक उसका हो गया है, बैग में भी मैंने डाल दिया, मतलब रख दिया। तो अभी मैं इसका नहा कर ही आ गई थी, तो फिर मैं इसके अभी बाल वगैरह बना रही हूँ। साथ-साथ में मैं घड़ी को भी देख रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि ना मेरी जो बेटी है ना वो कभी लेट ना हो, कभी डाँट ना उसको पड़े, तो इसलिए मैं बस जल्दी से टाइम्स के साथ-साथ जो है ना उसको मैं भेज देती हूँ स्कूल के लिए। तो वो जा चुकी है और जैसे ही वो गई तो मैं लग गई अपने कामों में। कपड़े धुले हुए हो गए थे मुझे आधे घंटे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े सुखा देती हूँ क्योंकि धूप भी आ जाएगी, तो 1 घंटे के अंदर जो है मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं। जैसे ही धूप आती है ना तुरंत सूख जाती हैं और जा वैसे भी गर्मी में जो है ना मैं कपड़े को धूप में ज़्यादा ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर कलर खराब हो जाते हैं कपड़ों के इसलिए। तो 1 घंटे मेरे कपड़े सूख जाएँगे, बाकी के जो काम है धीरे-धीरे करते हैं। अपने बेटे को भी इसके बाद मैंने कुछ खिलाया-पिलाया, तो उसको फिर मैं गई थी सुलाने के लिए बट वो नहीं सोया। तो सोचा कि चलो अपने काम में लग जाते हैं, काम को भी करना मैं सोचती हूँ कि काम जो है ना टाइम के साथ ख़त्म हो जाए तो ठीक रहता है। इसलिए तो बस अभी कपड़े सुखाने के बाद सीधा जाऊँगी रूम में। वैसे तो घर मेरा मैंने सुबह ही वैसे झाड़ू लगा दी थी, बट फिर भी एक बार फिर से मैं झाड़ू लगाऊँगी क्योंकि जब हम कुछ काम-वाम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ न कुछ नीचे गिर ही जाता है, जो कि फिर पोंछे में आता है लगाते वक़्त, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो बस यहाँ की अभी चादरें हैं, वो बिस्तर लगा के वो रखेंगे, बेडशीट को साफ़ करेंगे, डस्टिंग करेंगे पूरे घर की। उसके बाद जो है ना फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी और तो बेटे को मैंने खिला दिया है, उसका नाश्ता मैंने करवा दिया है। एक बार अगर बेटे का पेट भर जाता है ना, तो फिर मैं भी तसल्ली से आराम से अपना काम करती रहती हूँ। तो और नहीं तो फिर वो नहीं खाता है ना, तो जैसे अभी इसके दाँत आ रहे हैं, वैसे दाँत आ चुके हैं, जो मसूड़े होते हैं ना, वो भी निकल रहे हैं इसके। तो वो थोड़ा बहुत थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी नहीं खाता है तो टेंशन लगी रहती है, फिर मन भी नहीं करता है कुछ काम करने का, ऐसा लगता है कि नहीं बेटे ने भी बच्चे ने कुछ नहीं खाया है, बेटी ने कुछ नहीं खाया है, तो ऐसा रहता ही है, हर माँ के मन में रहता है ना? तो बस अभी इसको साफ करते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं और यहाँ की भी चादर वगैरह ठीक करते हैं। सुबह मैं सब कुछ कर चुकी थी, सब कुछ अच्छे से, बट एक होता है ना कि चलो अभी थोड़ा बहुत मैसी सा हो गया है। घर जितना साफ रहे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और एक मन को भी तसल्ली रहती है। मन भी एक साफ-सुथरा सा रहता है। तो बस वही हिसाब है मेरा। तो बस अभी करते हैं फिर सीधा डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो एक बार तो मैं झाड़ू सुबह लगा चुकी थी और फिर भी मैं पूरे घर में से मतलब अंदर से लेकर तो मैं कूड़ा लेकर आई गई हूँ और देखा कि मुझे समझ नहीं आता कि सुबह ही मैंने झाड़ू लगाई है, इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है ना, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो घर में तो मेरे 2 से 3 बार तो झाड़ू लग जाती है, पोंछा तो आप पूछिए मत कितनी बार लग जाता है। क्योंकि हमारा ज़्यादातर उठना-बैठना जो है ना लिविंग रूम में ही होता है, तो यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा ही जो कूड़ा रहता है और तो इसलिए जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना अ, झाड़ू और पोंछा दोनों ही लगता है। तो बस मैं नहा कर आ गई, पूजा-वूजा हो गई और बेटे को भी मैंने नहला दिया, तो आराम से बैठ के अपना मैं चाय एन्जॉय कर रही हूँ हस्बैंड के साथ।
तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।